नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत नेट एक्झामच्या पेपर 1 मधील पहिला घटक आहे शिक्षण योग्यता। प्रश्न पहला, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्याय, शिक्षा केवल सूचना देने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा केवल परीक्षा के लिए है। शिक्षा केवल विद्यालय में होती है। या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय बी। शिक्षा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पुढचा प्रश्न आहे, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्याय है केवल ज्ञान देना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा पास कराना। या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय बी, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। पुढचा प्रश्न आहे, विधान आणि कारण दिलेलं आहे। स्मृति स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। आर है क्योंकि इस स्तर पर रटने पर अधिक बल दिया जाता है। याचे 4 पर्याय दिलेले आहेत, त्यातील योग्य पर्याय आपल्याला ओळखायचा आहे। तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि इस स्तर पर रटने पर बल दिया जाता है। पुढचा प्रश्न आहे, समझ स्तर के शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? रटना, तथ्यों के बीच संबंध समझना, केवल पढ़ना, याद करना। या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय बी, तथ्यों के बीच संबंध समझना। पुढचा प्रश्न आहे, चिंतन स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी से क्या अपेक्षित होता है? पर्याय है जानकारी याद करना, समस्या की पहचान कर समाधान करना, केवल सुनना, नोट्स लिखना। या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय बी, चिंतन स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी समस्या की पहचान कर समाधान करना अपेक्षित होता है। पुढचा प्रश्न आहे, शिक्षण के स्तर कौन से है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, स्मृति, समझ, चिंतनशील, पढ़ना, लिखना, गणना, अभ्यास, परीक्षा, परिणाम। या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय बी, शिक्षण के स्तर है स्मृति, समझ, चिंतनशील। पुढचा प्रश्न है, विधान आणि कारण। चिंतन स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है और इसका रीजन दिया है क्योंकि यह समस्या समाधान पर आधारित होता है। पर्याय ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सही है परंतु संबंध नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। चिंतन स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है क्योंकि यह समस्या समाधान पर आधारित होता है। ये दोनों सही है। पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का घटक नहीं है? शिक्षक, विद्यार्थी, विषय, परीक्षा, परिणाम। अचूक उत्तर आहे पर्याय डी, शिक्षण प्रक्रियेचा घटक परीक्षा परिणाम हा नाही आहे। शिक्षक, विद्यार्थी आणि विषय हे शिक्षण प्रक्रियेचे घटक आहेत। पुढचा प्रश्न आहे, एक अच्छे शिक्षार्थी की विशेषता क्या है? निष्क्रियता, जिज्ञासा एवं सक्रियता, शांत रहना, केवल सुनना। अचूक उत्तर है पर्याय बी, अच्छे शिक्षार्थी की विशेषता है जिज्ञासा एवं सक्रियता। पुढचा प्रश्न है, असर्शन एंड रीजन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह समाज से जुड़ी होती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सही है परंतु संबंध नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। पुढचा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनात्मक विकास, सोच एवं तर्क शक्ति का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। अचूक उत्तर है पर्याय बी, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोच एवं तर्क शक्ति का विकास। पुढचा प्रश्न आहे, किशोरावस्था में प्रमुख विकास क्या होता है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, सर्वांगीण विकास, कोई नहीं। अचूक उत्तर आहे पर्याय सी, किशोरावस्था में सर्वांगीण विकास प्रमुख विकास होता है। पुढचा प्रश्न है, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है? अकेले रहना, समूह में समायोजन करना, खेलना, पढ़ना। अचूक उत्तर आहे बी, समूह में समायोजन करना सामाजिक विकास का तात्पर्य है। पुढचा प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? कठोरता, विषय ज्ञान एवं मार्गदर्शन क्षमता, चुप रहना, केवल पढ़ना। तर प्रभावी शिक्षक की विशेषता है
पर्याय बी विषय ज्ञान एवं मार्गदर्शन क्षमता। पुढचा प्रश्न है असर्शन एंड रीजन। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि यह जीवन भर चलती रहती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सही है परंतु संबंध नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। अचूक उत्तर आहे पर्याय ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। दोनों विधान यहाँ पर सही है। पुढचा प्रश्न है कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तनावपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सहयोगी, कठोर, शोरपूर्ण। अचूक उत्तर है पर्याय बी कक्षा का वातावरण प्रेरणादायक एवं सहयोगी होना चाहिए। पुढचा प्रश्न है शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए, केवल परीक्षा के लिए। अचूक उत्तर है पर्याय बी आईसीटी का उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुढचा प्रश्न है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, मार्गदर्शक एवं सहायक, निष्क्रिय, निरीक्षक। अचूक उत्तर आहे बी मार्गदर्शक एवं सहायक। पुढचा प्रश्न आहे स्मृति स्तर शिक्षण की मुख्य सीमा क्या है? समझ का अभाव, रचनात्मकता का अभाव, वास्तविक जीवन में उपयोगिता कम, उपरोक्त सभी। या प्रश्नाचा अचूक उत्तर आहे पर्याय डी स्मृति स्तर शिक्षण की मुख्य सीमा उपरोक्त सभी। पुढचा प्रश्न है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा पास करना, नौकरी प्राप्त करना, व्यक्तित्व का समग्र विकास, अनुशासन बनाए रखना। अचूक उत्तर आहे शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यक्तित्व का समग्र विकास, यानी पर्याय सी। या ठिकाणी पर्याय सी येथे बरोबर आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे होते आजच्या व्हिडिओमधील पहिल्या घटकावर आधारित 20 महत्त्वाचे प्रश्न। अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला जर ह्या नोट्स PDF मध्ये हवे असतील तर नक्की मेसेज करा। भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद।